दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें कुछ सालों का डेटा है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है साल, नेम, महीना और सेल। यहाँ पर आपको दिखा रहा है 2001 में हमारी कितनी सेल हुई है। इसी तरीके से आपको दिखा रहा है मोहन जिसने सेल की है। इसी तरीके से ये महीना दिखा रहा है। इसी तरीके से ये टोटल सेल्स दिखा रही है। अगर हम पिवट टेबल के माध्यम से अब इसमें बहुत ही आसानी से इस रिपोर्ट को सर्च कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे 2001 में कितनी सेल हुई है, 2002 में कितनी सेल हुई है, 2003 में कितनी सेल हुई है, तो इस तरीके से आप पिवट टेबल का यूज़ करके यहाँ पर बहुत ही आसानी से अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि आपको पिवट टेबल को कैसे लगाना है। जैसा कि हमें इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद में हमें सीधे ही आना है यहाँ पर इंसर्ट में आने के बाद में हमें आना है पिवट टेबल में। और यहाँ पर पिवट टेबल में पिवट चार्ट और पिवट टेबल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पिवट टेबल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको दिखाएगा क्रिएट पिवट टेबल। यहाँ पर आपको दिखाएगा चूज वेयर यू वांट टू द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। आप इस पिवट टेबल को कहाँ पर ऐड कराना चाहते हैं। अगर आप नई वर्कशीट पर ऐड कराना चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट पर रहते हुए यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा। या एग्जिस्टिंग वर्कशीट यहीं पर हम इसको ऐड कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और इसको हमें लोकेशन देते हुए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पिवट टेबल आ गई है। और अब हम देखते हैं कि हमें पिवट टेबल का यूज़ कैसे करना है। जैसा कि हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है यहाँ पर 2001 से 2014 तक का है और हम देखना चाहते हैं कि हमारे एक साल में कितनी सेल हुई है। तो हमें उसको देखने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर साल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर साल और जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट आपको शो करा रहा है जो यहाँ पर निकल कर आया है और यहाँ पे आपको दिखा रहा है वैल्यूज़। तो हमें क्या करना है, साल को उठाकर रो वाले कॉलम में ले आना है और यहाँ पर अब आपको साल जो सेल है उसको सम कर देना है, उसको सम में ही रहने देना और यहाँ पर रो को उठा के साल में ले आना है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है 2000 में आपकी कितनी सेल हुई है। इसी तरीके से 2001 में कितनी सेल हुई है, 2002 में कितनी सेल हुई है, 2005 में कितनी सेल हुई है, 2012 में कितनी सेल हुई है। तो इस तरीके से आप पिवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक साल का ही देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में जैसे हमें 2002 में देखना चाहते हैं कितनी सेल हुई है, यहाँ पर ओके कर देंगे तो 2002 में हमारी इतनी सेल हुई है। इसी तरीके से अगर हम देखना चाहते हैं 2000 हम देखना चाहते हैं कि 2003 और 2005 में कितनी सेल हुई है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और 2003 और 2005 में जो हमारी सेल हुई है वो यहाँ पर शो करा देगी। तो इस तरीके से आप जितना भी डेटा है 10 साल 20 साल का डेटा हो, जितना भी डेटा हो, आप पिवट टेबल के माध्यम से इस रिपोर्ट का यूज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें दिखा रहा है साल और सेल्स। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं कि एक महीने में आपकी कितनी सेल हुई है तो अब यहाँ पे साल वाले कॉलम को हटा देंगे, महीने को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको दिखा रहा है यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपकी फरवरी में इतनी सेल हुई है, मार्च में इतनी सेल हुई है, अप्रैल में इतनी सेल हुई है, मई में इतनी सेल हुई है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि नाम वाइज देखना चाहते हैं कि राम ने कितनी यहाँ पर सेल की है, विराट ने कितनी सेल की है, सोहन ने कितनी सेल की है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर महीने को हटा देंगे और नाम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा कि किसने कितनी सेल की है। यहाँ पर ये मोहन ने इतनी सेल की है, राम ने इतनी सेल की है, रोहन ने इतनी सेल की है, सोहन ने इतनी सेल की है, विराट ने इतनी सेल की है। तो इस तरीके से आपको जो है वो आप जिसका भी डाटा एनालाइज करना चाहते हैं, जो भी आप निकालना चाहते हैं, वो आप पिवट टेबल के माध्यम से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि एक महीने में और राम और विराट और सोहन ने कितनी सेल की है तो आप महीने को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, महीने को उठा के यहाँ पर फिल्टर वाले ऑप्शन में ले आएंगे। तो जैसे ही आप इसको फिल्टर वाले ऑप्शन में ले आएंगे तो आप महीने को उठा के यहीं रो में रखेंगे और नाम वाले को उठा के हम यहाँ पर फिल्टर में ले आएंगे। तो यहाँ पर अब आपको एक अलग से ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो आप जिसकी रिपोर्ट को एनालाइज करना चाहते हैं उसकी यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे हमें मोहन की रिपोर्ट देखना है तो हम यहाँ पर ओके कर दिया और मोहन की ये रिपोर्ट हमें शो करा रहा है कि मोहन ने अप्रैल में इतनी सेल किया है, सितंबर में इतनी सेल की है, अक्टूबर में इतनी सेल की है, नवंबर में इतनी सेल की है, जनवरी में इतनी सेल की है। इसी तरीके से हम देखना चाहते हैं कि मोहन को हटा देंगे और यहाँ पर राम की कितनी सेल हुई है तो यहाँ पर दिखा देगा राम की सिर्फ अप्रैल में सेल हुई थी इतनी। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पर आल पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि रोहन और सोहन की कितनी सेल हुई है तो यहाँ पे शो करा देगा कि रोहन और सोहन की फरवरी में
और मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर में इन दोनों की सेल इतनी इतनी हुई है। इसी तरीके से आप सिंगल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप विराट की टोटल सेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिखा देगा मई में विराट की इतनी सेल हुई है, अगस्त में इतनी सेल हुई है, दिसंबर में इतनी सेल हुई है। तो इस तरीके से आप पिवोट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है रो और कॉलम। अगर आप इसको कॉलम वाइज रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रखेंगे, ये कॉलम वाइज आपको शो कराएगा, और रो वाइज रखना चाहते हैं तो रो वाइज शो कराएगा। अगर आप इसको साल को भी देखना चाहते हैं कि एक साल में हमारी कितनी सेल हुई है महीने के हिसाब से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे साल वाले को उठा के यहाँ पे ले आएंगे वैल्यूज़ में। तो यहाँ पे अब आपको दिखाएगा साल के हिसाब से कि यहाँ पर एक साल में ये दिखा रहा है विराट नाम, तो विराट की जो है एक साल में कितनी सेल हुई है, तो मई में, अगस्त और दिसंबर में इतनी सेल हुई, और टोटल सेल्स आपको ग्रैंड टोटल करके दिखा देगा। तो इस तरीके से आप इस पिवोट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर राम ने कितनी सेल की है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे राम को, और यहाँ पर दिखा देगा कि राम ने इतनी सेल की थी अप्रैल में, और यहाँ पर टोटल इनका दिखा देगा। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको भी रखना चाहते हैं तो साल को उठा के महीने में रख लेंगे, और कि इसके हिसाब से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना चाहते हैं कि फरवरी में, अप्रैल में कितनी सेल हुई है, तो यहाँ अप्रैल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो अप्रैल में आपकी इतनी सेल हुई है कि दिखा रहा है 2004 में अप्रैल में आपकी इतनी सेल हुई है। इसी तरीके से आप देखना चाहते हैं कि मई, और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि मई, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई में कितनी सेल हुई है, और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 2004 में आपकी इतनी सेल हुई है, सिर्फ अप्रैल में ही सेल थी, वही शो करा रहा है। तो इस तरीके से आप पिवोट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग पिवोट टेबल का यूज़ करना सीख चुके होंगे, अगर आपको जिसकी भी रिपोर्ट चाहिए आप उसको यहाँ से, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से हटा देंगे। जैसे हमें नाम की नहीं चाहिए, यहाँ पे टोटल चाहिए कि हमारी साल में कितनी सेल हुई है, तो इस तरीके से महीना और साल में दिखा देगा कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ पर आपकी इतनी इस ईयर में इतनी सेल हुई है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जिस भी ऑप्शन का जिस तरीके से यूज़ करना है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम पिवोट टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको दिखा रहा है, अगर आप होम में हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में आना है। ऑप्शन में आने के बाद में यहाँ पर आपको आना है सिलेक्ट में, और यहाँ पर आपको आना है इंटायर पिवोट टेबल में। यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देना, ये आपकी पिवोट टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवोट टेबल का यूज़ करना। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो टैली से रिलेटेड मैंने अपने इस चैनल पर कई वीडियोस पहले ही अपलोड कर रखे हैं, आप हमारे इस चैनल से देख सकते हैं। अगर आप जीएसटी के बारे में सीखना चाहते हैं, आप पेरोल के बारे में सीखना चाहते हैं, आप वाउचर्स के बारे में सीखना चाहते हैं, तो मैंने अलग से इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।